फॉर्म से खुशामदीद। आज हम करेंगे ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन या ट्रेंड्स इन एजुकेशन, मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग किसे कहते हैं जी? डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैज़ बीन डिजाइंड बाय डिफरेंट डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू स्टूडेंट एट देयर होम्स थ्रू कंप्यूटर एंड इंटरनेट कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे स्कूल्स हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं स्टूडेंट को लर्निंग में, वो अपने घर से थ्रू कंप्यूटर, इंटरनेट कोई चीज़ सीख सकते हैं, कोई डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। चाइल्ड सिट डेली ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट एंड कंप्लीट द गिवन टास्क एंड असाइनमेंट बाय द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। कि वो डेली रूटीन पे या जो भी उसका शेड्यूल्ड होता है टाइम पीरियड, उसके मुताबिक वो वहाँ पे बैठता है और अपना टास्क कंप्लीट करता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। मोबाइल लर्निंग वेरी सिंपल, के थ्रू मोबाइल यूज़ आप लर्निंग करें। कोई चाहे वो कोई चैनल हो आपका, उसके थ्रू करें, या कोई आपकी ऐप है उस पर आप असाइनमेंट करें। मतलब आप मोबाइल यूज़ करेंगे उसमें, उस लर्निंग में, आप उसको मोबाइल लर्निंग कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा ई लर्निंग इट इज़ learning. It means by using computer और email और Skype या और कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस यूज़ करके आप उसके थ्रू आप लर्निंग करते हैं, आप उसको ई लर्निंग कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, चाइल्ड बिकम अ क्लाइंट, कस्टमर एंड सेंटर पॉइंट ऑफ द educational institute. Teacher is just guide and facilitate the child interest, need, attention, mental level etc are kept under the consideration वाई टीचिंग। कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग ये होती है कि इसमें चाइल्ड को फोकस किया जाता है, उसकी मेंटालिटी को, उसकी नीड्स को, उसकी अटेंशन को, और जो उसके इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उनको फोकस किया जाता है, और उस बिहाफ पे टीचर उसको जस्ट फैसिलिटेट करता है। गेम बेस्ड लर्निंग थ्रू गेम्स इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर दी pervasive learning, especially for the kindergarten classes। कि वो जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें गेम के थ्रू जो लर्निंग करवाते हैं, आप उसको गेम लर्निंग कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड student undergo inquiry based education। कि inquiry based education they are given different problems and asked to resolve them at their own। कि जो प्रॉब्लम्स उनको दी जाती हैं वो अपने बिहाफ पे उसको रिजॉल्व करें। जो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, वो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो एक लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट करते जाएंगे। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, ECE जिसको आप कह सकते हैं। चिल्ड्रन आर अर्ली एज अबाउट 3 to 5 old are educated in playing and effective learning environment. Punjab government has started this project in different districts। आप छोटे बच्चों को ECE रूम भी जिसको कहते हैं, और ECE जो एजुकेशन होती है वो 3 से 5 साल के बच्चे की होती है, जो आप नर्सरी से भी पहले करवाई जाती है। उसमें जस्ट वो बच्चों को खेलने और कूदने के इन्वायरमेंट मुहैया किया जाता है, उसके टॉयज़ मुहैया किए जाते हैं, उससे जस्ट वो खेलते रहते हैं। बेसिक एजुकेशन प्रोमोट्स एजुकेशन फॉर ऑल, EFA भी आप उसको कह सकते हैं, टू इनहांस द फंडामेंटल बेसिक नॉलेज ऑफ स्किल्स। STEM includes the education of science, technology, engineering and math। ebook now electronic book is called ebook are available on the internet which can be used through computer, mobile और e-readers। जो ebook होता है वो आप उसको जस्ट ये भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि जो PDF बुक होती हैं जो आप मोबाइल में पढ़ते हैं या आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं, उसको आप ebook कहते हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड एजुकेशन to the persons who are employees are not able to get education in formal institution। कि वो जो फॉर्मल वे से वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकता, वो घर में बैठे हुए, या अगर कोई जॉब करता, जॉब होल्डर है, डेली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, या कोई हाउस वाइफ है, डेली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, तो वो जो घर बैठे तालीम हासिल करते हैं आप उसको डिस्टेंस लर्निंग कह सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन एट होम्स बाय प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक मटीरियल्स। वो टेक्स्ट बुक मटीरियल जो एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जैसे अल्लामा इकबाल है या और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या अमेरिका में, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट जहाँ पे स्टूडेंट घर बैठे अपना कोई प्रोग्राम कर सकता है, आप उसको डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। फिर पीयर ट्यूटरिंग इंक्रीज द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स बाय देयर क्लासमेट्स ऑफ द सेम एज। जो सेम एज के क्लासमेट्स होते हैं उसमें एक दूसरे को जो बच्चे सिखाते हैं, एक दूसरे से जो सीखते हैं, आप इसको पीयर ट्यूटरिंग भी कह सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इट मीन्स टू एजुकेट द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स इन
नॉर्मल स्कूल्स विद द नॉर्मल चिल्ड्रंस हु आर नॉट डिसेबल, कि एक नॉर्मल वे होता है इंक्लूसिव। आप एक ये कह सकते हैं कि एक बच्चे की जो स्पेशल नीड होती है, उस नीड के मुताबिक आप जस्ट वो नीड उसको कंसिडर की जाती है कि फ़लाँ बच्चे में ये नीड है, फ़लाँ बच्चे में ये वीकनेसेस हैं, उसको दूर करने के लिए वो उसकी नीड बन जाती है। टीचर कहता है कि इस बच्चे को ये नीड है, वो पूरी करने के लिए नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जस्ट उस एक पर्टिकुलर नीड के ऊपर उसको पढ़ाया जाता है, तो आप उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। Individualized learning means that the teaching each student according to strength, need, interest and mental level। कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग में आप ये कहेंगे कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल, उसके मुताबिक वो इंडिविजुअलाइज लर्निंग करवाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप इंक्लूसिव लर्निंग और एजुकेशन और इंडिविजुअलाइज लर्निंग में क्या फ़र्क है, कि वो ये है कि इंक्लूसिव जो होती है कि एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को अलग-अलग बिठा के पढ़ाया जाता है, और जो इंडिविजुअलाइज लर्निंग होती है उसमें क्लास तो इकट्ठी भी हो सकती है, कंबाइन, मगर उसमें जो टीचर होगा वो जो लेवल होता है स्टूडेंट्स का, जो क्लास होती है उसके मुताबिक वो अबव नहीं जाएगा, उन कॉन्सेप्ट को ऊपर नहीं लेके जाएगा, उनकी एज के मुताबिक, उनकी नीड के मुताबिक, उनकी स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक उस कॉन्सेप्ट को ऊपर नहीं लेके जाएगा, ऊपर नहीं पढ़ाएगा। वो नेक्स्ट क्लास में जब जाएगा तो उस वही कॉन्सेप्ट एक और लेवल के हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप इसको L3 भी कह सकते हैं। इट मीन्स एजुकेशन थ्रू आउट लर्निंग होल लाइफ, इनफॉर्मल वे ऑफ जो आप एजुकेशन कह सकते हैं। एजुकेशन कंटिन्यूज इन द इंटायर लाइफ ऑफ द मेन्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन एट स्कूल्स, होम एंड कम्युनिटी। आप इसको फॉर्मल में भी ये कह सकते हैं कि वो जो आजकल स्कूल्स आए हुए हैं कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है एजुकेशन की, वो सोसाइटी से वो लोग सीखते रहते हैं, सोसाइटी से जो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सीखते रहते हैं, आप उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग कह सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।